हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आयस। और आज हम लोग बात करेंगे दैट इज़ योर मोशंस के बारे में। देखो, मोशंस बहुत तरीके के होते हैं और लास्ट टाइम हम लोगों ने मोशन और रेजोल्यूशन में आपका डिफरेंस भी पढ़ा था। देखो, मोशन क्या होता है? इट इज़ लाइक अ प्रपोजल बाय द एमपी टू एक्सप्रेस हिज और हर ओपिनियन। उसको क्या लगता है? अब ऐसे तो कर नहीं सकता ना, उनको एक मोशन आपका जो है लगाना पड़ता है, लॉन्च करना पड़ता है टू एक्सप्रेस हिज पॉइंट ऑफ व्यू। देर इज नो डिस्कशन दैट टेक्स प्लेस एक्सेप्ट ऑन द योर मोशन। दैट इज मोशन हैज टू बी मेड विद द कंसेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या मैं अपना ओपिनियन रख सकती हूँ? तो इट इज़ नॉट अ लेम थिंग। आप पार्लियामेंट के अंदर अपने ओपिनियन रखने वाले हो तो ऑब्वियसली आपको एक परमिशन लेनी पड़ती है आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर, जैसे आपकी क्लास पे मैं दैट इज द स्पीकर ऑफ द हाउस। तो वैसे ही बच्चे हम लोगों के ना आपके एक आपका कंसेप्ट होता है दैट इज बाय योर क्लोजर मोशन। अब ये जो मोशन होता है ना, दैट कैन बी मूव्ड बाय ईदर, कोई भी मिनिस्टर या फिर कोई प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। वैसे ही हमारा क्लोजर मोशन होता है। अब क्लोजर मोशन क्या होता है? जब हम लोगों ने किसी डिस्प्यूट को, आपके किसी लड़ाई को ख़त्म करना हो, घर वालों की लड़ाई हो जाती है, आपके पेरेंट्स की लड़ाई हो जाती है, हस्बैंड और वाइफ की लड़ाई हो जाती है, मम्मी पापा की लड़ाई हो जाती है, तो वहाँ पे क्लोजर मोशन से हम उसको बंद करते हैं। अब देखो, क्लोजर मोशन एक्चुअली में क्या होता है? क्लोजर मोशन में हम लोगों ने जल्दी से आपका बिल जो है आपका पास करना है, तो हम डिफरेंट सेक्ट में कर सकते हैं। The one is a very simple one, that is the simple closure motion, that is by compartments, by the kangaroo or by the guillotine motion. सिंपल। अब यहाँ पे जब आप लोग इसको लक्ष्मीकांत से पढ़ोगे तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट आई विल गिव यू अ वेरी इजी ट्रिक टू रिमेंबर इट। तो सिंपल का मतलब होता है वो बहुत सफिशिएंटली डिस्कस हो चुका है। जो लड़ाई हो रही थी मम्मी पापा के बीच में, वो बहुत सफिशिएंटली, या हस्बैंड और वाइफ के बीच में बहुत सफिशिएंटली डिस्कस हो चुकी है। अब हम उसको सिंपल क्लोजर में डालेंगे और उसको खत्म करेंगे लड़ाई को, है ना? क्योंकि अल्टीमेटली तो वही है। एंड उसके बाद हम लोगों का आता है दैट इज योर कंपार्टमेंट। जब हम लोग चीज़ों को कंपार्टमेंट में राइट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी कई बार लड़ाइयों में ना बहुत सारे आपके ऐसे एजेंडाज हो जाते हैं, वैसे बिल के अंदर बहुत सारे आपके डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर ओपिनियंस हो सकते हैं। तो हम उस बिल को हम लोग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं और कंपार्टमेंट वाइज उसको फिर आपका वोटिंग पे डालते हैं। एंड वी आर ग्रुप्ड इनटू द टू। कंगारू में क्या होता है? कई चीज़ें हमारी इंपॉर्टेंट नहीं थी, है ना? लड़ाई में भी कई चीजें बहुत इंपॉर्टेंट नहीं ना होती। जो इंपॉर्टेंट मुद्दे होंगे सिर्फ वहां पे हम लोग जंप करेंगे। और ये कंगारू कैसे जंप करता है? ऐसे ऐसे। तो ये कंगारू आपका क्लोजर मोशन होता है जहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। एंड द फोर्थ वन इज जो गुलेटाइन मोशन है। इसकी गुलेटाइन मोशन क्या होता है? जब आपका एक मैं बोलूँगी कि आपका एक जो एमपी है हम लोगों का, गुलेटाइन मोशन क्या होता है? जब हम लोगों ने आपका एकदम से, हमारे पास टाइम भी नहीं है, हमने डिस्कस भी नहीं किया, बस हमें बस ये लफड़ा ख़त्म करना है क्योंकि बहुत एक्यूट कंडीशन पहुंच चुकी है उस लड़ाई की या फिर आपके बिल की। तो गुलेटाइन में क्या होता है? कोई अनडिस्कस्ड क्लॉजेस भी जो हैं आपके, जो वोट पे डाल देते हैं और टाइम अप हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दैट इज योर गुलेटाइन मोशन बोलते हैं। गुलेटाइन इज अ काइंड ऑफ योर मशीन जहाँ पे हम लोग हाथों को और गर्दन को मारते थे और ऊपर से हमारा गला जो है कट जाता था। तो ये वो है गाइस हम लोगों का। एंड मोशंस जो हैं बच्चों, उनके 3 प्रिंसिपल्स हैं। द फर्स्ट इज योर सब्सटैंटिव मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन एंड योर सब्सिडरी। सब्सटैंटिव क्या होता है? जो वाकई ही सब्सटैंटिव नेचर का होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचर का होता है, जैसे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही होगा ना संविधान में। दैट इज रिमूवल ऑफ योर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट इज योर सब्सटैंटिव। वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट कोई चीज़ है, मुद्दा है और सब कुछ। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 पढ़ते थे एंड y इज इक्वल टू एक्स अपॉन योर 5 पढ़ते थे, है ना? ऐसे कितनी सारी हम पढ़ते थे और उसके बाद इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते थे। तो सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? दैट इज मूव्ड इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन। उसका अपना कोई वजूद नहीं है। हम लोगों ने आपका इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट करना है और हम लोग अगला वाइस प्रेसिडेंट कौन सा लेके जाएंगे, लेके बनाएंगे हम लोग अगला प्रेसिडेंट आपका कौन बनाएंगे, तो ये उसके साथ में रिलेशन है। इसका अपना कोई मीनिंग नहीं है ना जब तक हम लोग फर्स्ट का नहीं कर रहे। तो मतलब कि जब तक हमारा आपका एक कोर, हमारा जो का मेजर हमारा ये इशू है, इसके सब्स्टिट्यूट में हम लोग चीजें नहीं देखेंगे, तब तक इसका कोई मतलब नहीं होता सब्स्टिट्यूट मोशन का। मूव्ड इन द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओरिजिनल मोशन, उसकी जगह ये कर रहे प्रेसिडेंट, ये आपका इम्पीच हो रहा है, मुझे कशिश को बनाना है, नहीं दलबीर जी को बनाना है ना? तो मतलब कि सब्स्टिट्यूट में चल रहा है। नेक्स्ट बच्चे हम लोगों का सब्सिडरी होता है। इसका अपने आप कोई मतलब नहीं होता जब तक हमारा प्राइम, दैट इज द मेन
एजेंडा ऑफ द हाउस हम लोगों को ना पता हो, हम बात ही नहीं पता, अब मैं एकदम से बोल दूं कि यार पता है वहाँ पे ना उस बंदे ने ना उसको ऐसे बोला था, उसने बोला था कि उसने छोले भटूरे खाने हैं, तो आपको क्या पता लगेगा कौन बंदा किसने खाने थे, है ना? तो आपको सेंस ही नहीं पता लगेगी। तो उसका सेंस क्यों नहीं पता लग रही? क्योंकि वो किसी ना किसी की कॉम्प्लीमेंट में चल रहा है। itself it has no meaning but cannot be stated in the decision of the house। इसमें ancillary, superseding and your amendment motion होती है। ancillary बच्चे regular way of proceeding होता है, जैसे normal चल रही है। superseding में क्या होता है? the course of the debate is over then। अमेंडमेंट में क्या होता है? जब हम आपका मॉडिफाई या सब्सिट्यूट कर देते हैं। ठीक है जी। अब आप लोगों ने मुझे प्रिविलेज मोशन के बारे में कमेंट करके बताना है कि प्रिविलेज मोशन इज ऑलवेज इनटू द न्यूज। लास्ट टाइम भी यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है बच्चों कि कौन से आर्टिकल के अंदर जो है आपका मेंशन है। आई विल सी यू इन टू द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद।